हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब एकदम मस्त होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति कैसे हुई, ये किसने शुरू की और कब हुई। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा कुछ इतिहास के बारे में, और हमारा जो कि 1857 में किसने क्रांति शुरू की थी, क्यों की थी। आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दो प्रेस, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज हम 1857 की क्रांति के बारे में सीखने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आप अभी तक कॉपी और पेन नहीं लिए हैं तो अपना कॉपी और पेन ले लें। तो चलिए हम चलते हैं अपने नोटबुक पे विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों हमें बात करना है 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति किसने शुरू की थी, क्यों शुरू की थी, आज काफ़ी सारे सवाल जवाब हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि 1857 के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे। अब यहाँ पर बात करेंगे 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अब यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल जो हैं वो थे, उनका नाम कैनिंग था। जी हाँ दोस्तों, इसको इस तरह लिखेंगे 1857 के समय भारत की क्रांति, जो कि 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन आंसर होगा, इसको आप नोट करते रहिएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था उस समय, जो कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था। तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री ओमिस्टन था। ओमिस्टन नाम के एक व्यक्ति थे जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री थे, कहाँ के, ब्रिटेन के। अब यहाँ पर सहायक संधि लागू किसने किया था। तो सहायक संधि लागू करने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजी था। लॉर्ड वेलेजी था। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हड़प नीति को किसने लागू किया था। हम आपको क्वेश्चन और आंसर बताते जा रहे हैं, आप क्वेश्चन और आंसर दोनों नोट करते रहिएगा। अब यहाँ पर क्या है, हड़प नीति को लॉर्ड लोजी ने लागू किया था। अब हड़प नीति को लॉर्ड लोजी ने लागू किया था। जिस समय झांसी का विजय हुआ था, मतलब जिस समय झांसी का विजय हुआ उसी समय ब्रिटिश मेजर इलाइस था। मतलब ब्रिटिश का मेजर जो इलाइस था, ब्रिटिश का मेजर इलाइस था। अब लॉर्ड लोजी ने 1849 ईस्वी में कहा, बहादुर शाह के मरने के बाद, लॉर्ड लोजी जो हैं उन्होंने कहा कि 1849 ईस्वी में कहा कि बहादुर शाह के मरने के बाद लाल किला छोड़ना पड़ेगा। इन्होंने क्या कहा, 1849 ईस्वी में कहा लाल किला छोड़ना पड़ेगा। किसके मरने पे, बहादुर शाह के मरने के बाद लाल किला छोड़ना पड़ेगा। अब आगे देखेंगे क्या कहते हैं कि 1856 ईस्वी में, यहाँ आप देख सकते हैं 1856 ईस्वी में कैनिंग ने कहा, 1856 ईस्वी में नोट करते रहिएगा, कैनिंग ने कहा कि बहादुर शाह के मरने पर मुग़ल सम्राट की पद भी छीन ली जाएगी। अब क्या हुआ कि 1856 में जो है कैनिंग ने कहा कि बहादुर शाह के मरने पर मुग़ल सम्राट की पद भी छीन ली जाएगी और आप सिर्फ राजा कहलाएंगे। इन्होंने बताया कि आपका पद भी छीन लिया जाएगा और आप सिर्फ नाम के राजा कहलाएंगे, बस। आगे देखेंगे, यहाँ पर बात करेंगे 1850 ईस्वी में लॉर्ड लोजी के समय धार्मिक नियोगिता संख्या 21 लागू की गई। अब कौन लागू किया, देखिए अब इसमें बात कर रहे हैं 1850 ईस्वी में लॉर्ड लोजी के समय इन्होंने, मतलब क्या हुआ, धार्मिक नियोगिता संख्या 21 लागू की गई। अब अभी आगे बताएंगे कि ये क्या होता है। 21 लागू की गई, जिसमें कहा गया संख्या 21 का मतलब अभी बता रहे हैं, समझ लीजिएगा। जिसमें 21 लागू किया गया, जिसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बन जाता है तो उसे पैतृक समाप्ति का आदेश दिया जाएगा।
पैतृक संपत्ति का आदेश दिया जाएगा। मतलब होता है कि जो है उसे, अब इसका मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जो कि हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई मुस्लिम कोई बन जाता है तो उसे पैतृक आदि दिया जाएगा। मतलब कि उसको जो है कि धन तन मन से जो कि है थोड़ा वंचित कर दिया जाएगा, उसको उससे पैसे देना पड़ेगा सरकार को, टैक्स उक्स जो होता है वही सब होता है। तो आगे देखेंगे अब क्या करना है। 1857 की क्रांति तात्कालिक कारण चर्बी युक्त से, 1857 की क्रांति तात्कालिक कारण चर्बी युक्त से पहले कंपनी ब्राउन बेस बंदूक का प्रयोग, देख सकते हैं, एक बार और पढ़ रहे हैं, अभी ध्यान से अभी समझ लीजिएगा फिर आगे बताएंगे। 1857 की क्रांति तात्कालिक कारण चर्बी युक्त से पहले कंपनी ब्राउन बेस बंदूक का प्रयोग करते थे। मतलब क्या होता था कि जो कि 1857 की क्रांति जब शुरू हुई थी तो वहाँ पर जो कंपनियाँ थी वो सब चर्बी, मतलब गाय का और शुअर का, ये सब चर्बी से बंदूक के जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, ब्राउन बेस जिसको कहते हैं, ब्राउन बेस बंदूक जो है उसमें चर्बी का प्रयोग करते थे। अब चर्बी का प्रयोग करते थे जिसको दांत से सब लोग निकाल कर, उसको अगर एक बार गन चला दिया जाता था तो उसे दांत से निकाल कर अपने मुंह से उसको खींच कर साफ़ करना पड़ता था। इसीलिए उसको जो है बंद कर दिया गया था बाद में, क्योंकि जो है हिंदू धर्म में उसको क्या कहते हैं, गाय को माता माना जाता है, और मुस्लिम धर्म में जो कि सूअर को वो लोग अपना जो कि हीन भावना से मानते हैं। इसी वजह से जो कि ये बंद कर दिया गया था। अभी आगे बताएंगे ये भी क्या होता है। अब यहाँ पर एक बार और पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति तात्कालिक कारण चर्बी युक्त से पहले कंपनी ब्राउन बेस बंदूक का प्रयोग करते थे। इस काल के बाद इंडिकल, अब क्या होता था, इस काल के बाद इंडिकल का प्रयोग करने लगे। जो कि इंडिगल जो होता था, अभी बताएंगे, इसमें इंडिगल का प्रयोग करने लगे, जिसमें कारतूस लगाने से पहले उसे दांत से खोलना पड़ता था। अभी जो कि मैंने बताया था आपको कि हिंदू धर्म में जो कि गाय को माता मानते थे, इसीलिए वो लोग जो है दांत से नहीं खोलते थे। अब इसमें मैंने बताया और इसमें भी लिखा हुआ है, अभी दांत से उसको खोलना पड़ता था, जिसमें कस्तूर लगाने से पहले उसे दांत से खोलना पड़ता था, क्योंकि उसमें जो है एक बार चल जाता था, दूसरा बार उसको चलाने के लिए दांत से खोलना पड़ता था। जिसमें गाय और सूअर, देख सकते हैं, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी रहती थी। मैंने अभी बताया ना गाय और सूअर की चर्बी, तो वही है, गाय और सूअर की चर्बी लगी रहती थी। इसका परीक्षण मैंने शॉर्टकट में लिखा तो खुद ही कन्फ्यूज हो पड़ता है। इसका परीक्षण दमदम अमलवा सियालपुर में होता था। जो कि दमदम अमलवा सियालपुर है, वहाँ इसका परीक्षण होता था। क्रांति का प्रतीक कमल का फूल और सेती था। क्या है, क्रांति का प्रतीक कमल का फूल और सेती था। 1857 में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक अवध के थे। अब क्या हुआ, जो 1857 में भाग लिए थे इसमें, वो कि सर्वाधिक जितने भी, मतलब कि क्या होता था कि जो ब्रिटेन के थे और मतलब ब्रिटेन वाले जो थे, ये लोग अगर एक रहते थे तो हमारे इंडिया के जो थे वो लोग 5 रहते थे। इस तरह करके सैनिक लिए गए, जैसे कि इंडिया के 5 थे, उनके 1 थे, इस तरह करके सैनिक लिए गए, इसीलिए अवध के सैनिक ज़्यादा थे। इसीलिए अब आगे देखेंगे, इसीलिए अवध के सैनिक, जो कि अवध के सैनिक यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी अवध के सैनिक, यार 1 मिनट रुको यार, क्या हुआ, अवध जो है, अवध को सैनिकों का घोंसला कहा जाता था, इसीलिए अवध को सैनिकों का घोंसला कहा जाता था। अब ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि अवध का घोंसला किसे कहा जाता था, तो मतलब घोंसला, सैनिकों का घोंसला किसे कहा जाता था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अवध को सैनिकों का घोंसला कहा जाता था। एक बार और देखेंगे, अवध को सैनिकों का घोंसला कहा जाता था।
अब बरेकपुर धावनी में 29 मार्च मंगल पांडे नामक सिपाही ने विद्रोह कर लिया था। अब क्या हुआ था, इसका विद्रोह किसने किया था, ये क्वेश्चन अब बनता है। क्या है कि मंगल पांडे नामक सिपाही, जो कि मंगल पांडे को आप लोग जानते ही होंगे। मंगल पांडे जो एक सिपाही थे, उन्होंने विद्रोह किया था 1857 का। अब आगे बताएंगे आपको। देखिए क्या होता है, मंगल पांडे नामक सिपाही ने विद्रोह कर लिया। इसने मेजर बाग और खिरसे को गोली मार दी। क्या हुआ, मेजर बाग और खिरसे को गोली मार दी। कब मारी थी, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इन्होंने क्या हुआ, गोली मार दी। को मंगल पांडे के साथ ईश्वरी पांडे, ये अभी मंगल पांडे को तो सब कोई जानता है, ईश्वरी पांडे भी हैं एक, को भी मार दी थी। मतलब जो है मंगल पांडे हैं और ईश्वरी पांडे को भी फांसी दी गई थी। आप लोग तो जानते ही होंगे कि मंगल पांडे जो हैं, इनको फांसी देने के लिए जो है यहाँ के जो जल्लाद थे वो लोग फांसी नहीं दे पा रहे थे, इसलिए बाहर से फांसी देने के लिए जल्लाद मंगाए गए थे। और मंगल पांडे कई बार जो कि अपना जेल में ही खुदकुशी जिसको कहते हैं, वो अपना करने के लिए बहुत बार परीक्षण किया और काफ़ी बार घायल भी हो चुके थे। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। एक बार मैं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जो है बनता है वो आपको बता दूँ, ताकि आपका कोई कन्फ्यूजिंग ना रहे। अवध को जो है सैनिकों का घोंसला किसे कहा जाता है? अवध को सैनिकों का घोंसला कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये बन गया, आपका क्लियर है ना। ये ISPCS में पूछे जाने वाले सवाल हैं। अवध को सैनिकों का घोंसला कहा जाता था। बैरकपुर धावनी में 29 मार्च मंगल पांडे नामक सिपाही ने विद्रोह कर लिया। इसने मेजर बाग और खिरसे को गोली मार दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे के साथ ईश्वरी पांडे को भी फांसी दी गई। ये दोनों साथ में ही फांसी पाए थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो जो है आपको जल्द से जल्द मिलेगा। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दो प्रेस, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।